हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को। इसमें हम डिस्कस करेंगे किसी इकोनॉमी की, किसी अर्थव्यवस्था की जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है। Central problem of an economy. The central problem of the economy is to allocate scarce resources among alternative uses to satisfy the unlimited wants and need of individual and society. जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की वो ये है कि जो प्रॉब्लम है इसमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं यानी कि दुर्लभ हैं, उसमें उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो उस स्केयर रिसोर्सेज को यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से हम यूज़ करके और जो सोसाइटी है, जो इंडिविजुअल की नीड है, उनके अनलिमिटेड वांट को कैसे हम सेटिस्फाई करें। ओके, ये मेजर प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की। इसमें हम 3 तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है वो होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। और तीसरी मेजर प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। इस 3 प्रॉब्लम को, ये जो 3 प्रॉब्लम है आपकी, ये जो प्रॉब्लम है इसी को हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। ये मेजर प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पहली प्रॉब्लम होती है आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस, किस चीज़ को बनाएं, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, ठीक है। जो प्रोडक्शन आप करेंगे तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगी आपकी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, वो ये आएगी कि आप किस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, किस गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट, अगर ये प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो दूसरी प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, कैपिटल लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हो या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हो। उसके बाद से थर्ड प्रॉब्लम जो है आपकी, थर्ड मेजर प्रॉब्लम, वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, ठीक है। ये हम जो फॉर होम टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम है, इन तीनों प्रॉब्लम को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी आती है जो व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है कि ये ऐसी प्रॉब्लम है सिलेक्शन की कि इसमें आप सिलेक्ट करते हो वो गुड्स कि कौन सा गुड्स को आप बनाओगे, कौन सी कमोडिटी आप प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सेलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ऑफ ईच सेलेक्टेड कमोडिटी। एवरी इकोनॉमी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड thus cannot produce all the goods. More of one goods or services usually means less of others. यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रॉब्लम में सबसे पहली जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, तो हम सबको पता है कि जो इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हमारे पास वो लिमिटेड हैं, ठीक है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में हमको ये सिलेक्ट करना है कि हम किस गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, किस सर्विस को प्रोडक्शन करेंगे और कितनी क्वांटिटी में बनाएंगे। अगर हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि हम इस गुड्स को, इस पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और सर्विसेज की बात करें तो इसमें कितने, मतलब कम से कम रिसोर्सेज में अच्छे से अच्छे सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकें, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हम ले सकें लिमिटेड रिसोर्सेज में, ठीक है। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस की। इसमें हम ये सोचते हैं कि क्या बनाना है, ठीक है, कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कौन सी सर्विस, कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी आती है हाउ टू प्रोड्यूस। उसमें ये जो हाउ टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम है, इसमें ये सिलेक्ट करना होता है कि जो प्रोडक्शन है उसमें जो प्रोडक्शन के प्रोसेस हैं, रिसोर्सेज हैं, तो हम किस टेक्निक का यूज़ करें, कौन सी टेक्नोलॉजी हम लगा के प्रोडक्शन स्टार्ट करें। द प्रॉब्लम ऑफ how to produce is related to the production technique related to employ in the production of the desired goods and services. When it comes to production, there is confusion between the employ labor intensive technique और employ capital intensive techniques. यानी कहने का मतलब ये है कि जो how to produce वाली प्रॉब्लम है, इसमें जो हम प्रोडक्शन करने जब जाते हैं, प्रोडक्शन अपना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो यही होती है कि हम किस टेक्निक का यूज़ करके प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करें, यानी कैपिटल टेक्निक का यूज़ करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं तो इसमें जो क्या होता है कि ये थोड़ा चीप पड़ता है, उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है कैपिटल की तरह, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। लेकिन इसके बेनिफिट भी होते हैं कि टाइम गेनिंग तो ये टेक्निक होता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते हैं और उसमें जुड़े रहते हैं, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लेकिन इस टेक्निक में और कॉस्ट जो आती है उस टेक्निक में कम आती है, लेकिन इस टेक्निक में क्या होता है कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है।
अगर दूसरी तरफ हम बात करें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की, तो इसमें क्या होता है कि कॉस्टली होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ये टेक्निक, लेकिन इसमें जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी से होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में तेज़ी आती है, जल्दी से प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो सेकंड जो हमारा मेजर प्रॉब्लम है ये है कि हम किस चीज़ का, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाएं, कैसे हम प्रोडक्शन करें, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करें, क्या हमारे लिए रेलिवेंट होगा। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉब्लम में हम ये डिसाइड करते हैं। पहली प्रॉब्लम में हम क्या डिसाइड करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस में, कि हम किस गुड्स को प्रोड्यूस करें, किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, कैपिटल गुड्स का या कंज्यूमर गुड्स का। ठीक है, किस कमोडिटी को हम बनाएं ये सेलेक्ट करते हैं हम। ठीक, और उस कमोडिटी को बनाने के लिए हम क्वांटिटी भी फिक्स सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में हम प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है। देन हमने हाउ टू प्रोड्यूस की बात की कि हम कैसे बनाएं, अगर प्रोडक्शन करना है किसी गुड्स का तो कैसे स्टार्ट करें प्रोडक्शन, किस टेक्निक का यूज़ करें, कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें। ठीक है, लेबर इंटेंसिव मैंने बताया कि ये थोड़ा मतलब इसके अकॉर्डिंग, कैपिटल इंटेंसिव के अकॉर्डिंग थोड़ा चीप होता है, लेकिन इसमें क्या है, टाइम गेनिंग होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसमें जुड़ जाते हैं तो उनको रोज़गार मिल जाता है। वहीं बात करें अगर कैपिटल इंटेंसिव की, तो इसमें टाइम कम लगता है, प्रोडक्शन प्रोसेस जल्दी होता है और ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें खर्चे ज़्यादा आते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्शन की। ओके, देन अगर थर्ड पॉइंट को देखें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। ठीक है, कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो किसके लिए करना है, तो इसमें देखते हैं, इट इज़ कंसर्न विथ आइदर द प्रोड्यूस गुड्स फॉर हाई इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप। मतलब इसको हम कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं कि हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो किस इनकम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए करेंगे, हाई इनकम वाले पीपल के लिए करेंगे या लो इनकम वाले पीपल के लिए करेंगे। सपोज अगर एग्जांपल लेके देखें, तो अगर आप गांव में जाते हो, किसी विलेज में जाते हो, वहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हो, तो आप गांव में जाके आप एसी का प्रोडक्शन करते हो, तो गांव में आपकी एसी नहीं सेल होगी, वहाँ पे वो नहीं सेल होगी, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो पुअर पीपल हैं, उनकी जो इनकम है वो लो है, तो उनको खाने की चीज़ अफोर्ड नहीं हो रही, अगर उनके पास उतनी इनकम नहीं है कि वो खाने पीने की या फिर अभी थोड़ी बहुत लग्जरी चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो एसी कहाँ से अफोर्ड करेंगे, यानी लग्जीरियस प्रोडक्ट उनके अफोर्ड से बाहर है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे जो आपका ये प्रोडक्शन है, आपका ये जो प्रोडक्ट है, गुड्स है, वो सेल नहीं होगा। तो ये आपको डिसाइड करना होता है इस प्रॉब्लम में कि आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो प्रोडक्शन करेंगे, वो किस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए करेंगे, लो इनकम के लिए या हाई इनकम वाले पीपल के लिए। ठीक है, दिस प्रॉब्लम डील विद द इशू ऑफ डिसाइडिंग द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल कंज्यूम द गुड्स। यानी कहने का मतलब है ये जो प्रॉब्लम है वो किस में डील करती है, तो वो इस इशू में डील करती है कि हमको डिसाइड करना होता है किस कैटेगरी के पीपल के लिए हम गुड्स बनाएंगे, कौन से कैटेगरी के पीपल जो है वो गुड्स को कंज्यूम करेंगे, दैट इट इज़ प्रोड्यूस फॉर द poor or for the rich. Since the resources are scarce, the economy has to decide for whom it will produce goods. जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो वो स्कैर हैं, वो कम है, वो दुर्लभ हैं, तो इस सिचुएशन में हमको ये डिसाइड करना है कि जो भी प्रोडक्शन हम करेंगे उसमें वेस्टेज ना हो, और किस ग्रुप के पीपल के लिए हम प्रोडक्शन अपना करेंगे, अगर रिच पीपल के लिए करेंगे या फिर पुअर पीपल के लिए करेंगे। ठीक है, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये जो प्रॉब्लम है, फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाएं, इसमें ये प्रॉब्लम में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो किस टाइप ऑफ पीपल के लिए होगा, रिच इनकम वाले के रिच पीपल के लिए या पुअर पीपल के लिए, हाई इनकम वाले पीपल के लिए या फिर लो इनकम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, किसके लिए हमें बनाना है, प्रोडक्शन प्रोसेस किसके लिए करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं स्टार्टिंग से। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो होती है, किसी इकोनॉमी की जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि उसको चुनना होता है, चुनाव की जो समस्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमको पता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके अल्टरनेटिव यूज़ हैं, बहुत सारे यूज़ हैं, और रिसोर्सेज हमारे स्कैर हैं, लिमिटेड हैं। ठीक है, उसमें हम इंडिविजुअल को कैसे उनके वांट्स को, कैसे उनके नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, कैसे उनकी जितनी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है वो उसमें तीन तरह की मेजर प्रॉब्लम हमको फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है जिसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी है व्हाट टू प्रोड्यूस की, कि हम किस चीज़ का प्रोडक्शन करें, क्या बनाएं।
ठीक है। देन दूसरी प्रॉब्लम हमारी हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। तीसरी प्रॉब्लम है हमारी फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी कमोडिटी, कौन से सर्विस का प्रोडक्शन हम करें। ठीक है, कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है कि जो रिसोर्सेज हैं उनके वेस्टेज भी ना हो और जो इंडिविजुअल है उसकी नीड भी फुलफिल हो जाए। देन हाउ टू प्रोड्यूस में हम ये डिसाइड करते हैं कि हम जो प्रोडक्शन प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे, अपना प्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे तो कौन सी टेक्निक का यूज़ करके प्रोडक्शन करेंगे। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे। और अगर लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, उसे प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आएगी। अगर कैपिटल यूज़ करते हैं तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस में हम ये डिसाइड करते हैं कि कैसे बनाएं, किस टेक्निक का यूज़ करके बनाएं। देन फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम ये देखते हैं, ये प्रॉब्लम को ये इसमें ये डिसाइड करना होता है कि जो हम प्रोडक्शन करेंगे तो वो प्रोडक्शन जो गुड्स होगा, हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो किस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होगा। हाई इनकम पीपल के लिए, हाई इनकम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या फिर लो इनकम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो प्रोडक्ट यूज़ होगा। ठीक है, तो इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम जो है फॉर होम टू प्रोड्यूस वो इसमें डील करती है, इसको डिसाइड करने में कि जो कैटेगरी होगी पीपल की वो रिच कैटेगरी के लिए हम बनाएंगे या फिर पुअर पीपल के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम होती है किसी भी इकोनॉमी की। आई होप आपको तीनों प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।